दोस्तों, बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज का आगाज बहुत जल्द होने वाला है, जिसके लिए बीसीसीआई ने पहले ही इस सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया था। तो अब सबसे पहले 3 मैचों की T20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम को बुरे तरीके से रौंद कर इस T20 सीरीज में सुपड़ा साफ करने के लिए बीसीसीआई ने अपनी कमर कसते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई सबसे खतरनाक स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या समेत 8 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 8 खिलाड़ियों को अपने इस नए स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर पिछले 2 सालों से आईपीएल में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन करने साईं सुदर्शन समेत 2 बेहतरीन खिलाड़ियों को इस T20 स्क्वाड में अचानक शामिल कर कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के T20 स्क्वाड को पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिया है। तो ऐसे में अब इस T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव, जिसे देख पूरी बांग्लादेश की टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है तो 20 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद से टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम बन चुकी है, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी बड़ा उलटफेर करने की काबिलियत रखती है। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच इस T20 सीरीज में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीम इंडिया और बांग्लादेशी टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट T20 सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल, वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच इस T20 सीरीज का पहला हाई वोल्टेज T20 का बड़ा महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम को कुचलकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख बांग्लादेशी टीम अभी से इस T20 सीरीज में मान चुकी है हार। वहीं पर भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम इस T20 सीरीज में पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम कैसी दिखाई दे सकती है, सबसे मजबूत और ढाकड़ प्लेइंग 11। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी और बड़ी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के शानदार T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला 6 अक्टूबर दिन रविवार को ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला 9 अक्टूबर दिन बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का बड़ा महामुकाबला 12 अक्टूबर दिन शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर इन तीनों T20 मुकाबलों का लाइव एनकाउंटर दोनों टीमों के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से देखने को मिलेगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं पर मोबाइल पर इस T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उपकप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए T20 फॉर्मेट के तगड़े बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। तो वहीं पर भारतीय टीम की उप कप्तानी की जिम्मेदारी ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को दिया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस 3 मैचों के T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम को निस्तनाबूद करने के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई नई स्क्वाड का चयन किया है, उस धांसू और ढाकड़ स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, जब बांग्लादेश की टीम पिछली बार भारत से 3 मैचों की T20 सीरीज खेलते भारत के दौरे पर आई थी, तो टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 2-1 से उस सीरीज में हार का स्वाद चखाया था। वहीं पर आज तक दोनों टीमें
T20 के मुकाबलों में केवल 14 मुकाबलों में ही एक दूसरे से टकराई है, जिसमें टीम इंडिया ने बांग्लादेश की टीम को 13 मुकाबलों धूल चटाया है, तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम ने भारत को अब तक महज एक ही मुकाबले में हरा पाई है। तो ऐसे में T20 के मुकाबलों में हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया बांग्लादेश के ऊपर जरूर भारी नजर आती है, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी कई मौकों पर टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दे चुकी है। तो ऐसे में इस T20 सीरीज में बांग्लादेश की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब उन 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड की बात एक एक करके करें, जिसे बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ किया है। उस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 शानदार युवा ओपनर बल्लेबाजों को अपने इस स्क्वाड में दी है जगह, जिन्होंने हाल ही में खेले गए कई T20 के मुकाबलों में गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए पावर प्ले में हर गेंदबाजों के लिए काल ही साबित हुए हैं। तो इस नए स्क्वाड के पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ बतौर ओपनर बल्लेबाज अभी हाल ही में खेले गए लगभग हर T20 के मुकाबलों में लाजवाब प्रदर्शन किया है। जहां पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में लगभग 140 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 633 रन बनाते हुए एक शतक तो 4 अर्धशतक बनाया है, जो कि किसी भी ओपनर बल्लेबाज के लिहाज से ये आंकड़े बेहतरीन माने जाएंगे। वहीं पर इस स्क्वाड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के नए उपकप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल ने बतौर ओपनर बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट में खुद को साबित किया है, लेकिन अभी भी T20 में इनको काफी कुछ हासिल करना बाकी है। अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे, जिनके अगर हम T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में लगभग 140 की स्ट्राइक रेट से 580 रन बनाते हुए एक सैकड़ा तो 350 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के नए उभरते हुए टीम इंडिया के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल T20 के मुकाबलों में ओवर की पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल फिलहाल T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद है, जिनके अगर हम T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 170 की तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से लगभग 720 रन बनाते हुए एक सैकड़ा तो 550 बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के शानदार युवा बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाने का काम करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर IPL में पिछले 2 सालों से बल्ले से धमाल मचाने वाले बाएं हाथ के साईं सुदर्शन को शामिल किया गया है। हर साल IPL में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले साईं सुदर्शन ने अब तक महज एक ही T20 का मुकाबला खेला है। तो ऐसे में जरूर इस T20 सीरीज में बल्ले से धमाल मचाते हुए अपनी जगह आगे आने वाले T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान और 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या फिलहाल T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग में नंबर 2 के बल्लेबाज होने के साथ साथ टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज है। सूर्या ने पिछले 2 सालों में जिस अंदाज में T20 में बल्लेबाजी की है, उनके सामने हर गेंदबाज बौना ही साबित होता है। जिन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 180 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाने हुए 4 शतक और 21 अर्धशतक बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने जब से टीम इंडिया के लिए T20 का मुकाबला खेलना शुरू किया है, बतौर फिनिशर बल्लेबाज टीम इंडिया को कई मुकाबलेंट में जीत दिलाने का काम बखूबी किया है। वहीं रिंकू सिंह को हम सब अंत के ओवरों में लंबे लंबे छक्के उड़ाते हुए तेजी से रन बनाने के लिए जानते हैं, जिनके अगर हम T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 180 की आग उगलती हुई स्ट्राइक रेट से लगभग 450 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 2 अर्धशतक बनाया है।
वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन का फॉर्म फिलहाल T20 के मुकाबलों में बेहद उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, जहां पर अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में संजू सैमसन से बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला था। तो ऐसे में जरूर इस T20 सीरीज में संजू सैमसन के ऊपर रन बनाने का दबाव काफी होगा, अगर आने वाले सीरीज में भी इनको अपनी जगह टीम में बनानी है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया है। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप और पिछले सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में 2 सालों के बाद वापसी करते हुए कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 1200 रन बनाते हुए 350 बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, T20 फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी तगड़ी बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी से विरोधी टीमों के लिए कड़ी चुनौती पेश करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया है। शिवम दुबे बल्ले के साथ साथ अपनी गेंदबाजी से भी धमाल मचाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में इनसे बेहद लचर प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन शिवम दुबे अंत के ओवरों में तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वहीं पर अगर इनके T20 तय मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 450 रन बनाते हुए 11 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जो कि बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से धूम मचाया था। वहीं अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 6 T20 के मुकाबले खेलते हुए रियान पराग ने 3 विकेट लेने के साथ कुछ लाजवाब पारियां भी बल्ले से खेली है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने पिछले कुछ समय से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बल्ले और गेंद से लाजवाब प्रदर्शन करते हुए गजब की छाप छोड़ी है, जिस वजह ये अक्षर पटेल भारतीय टीम के एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 600 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 65 विकेट निकाले हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि बांग्लादेश टीम के बल्लेबाजी ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह डेथ ओवरों के एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ समय से T20 में अपनी अलग पहचान बना ली है, जिस वजह से अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के फ्रंटलाइन गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके अगर T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 में 83 विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर फिलहाल टीम इंडिया के सबसे शानदार लेग स्पिनर गेंदबाज बनकर उभरे हुए रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले और मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी फिरकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया था। जिनके अगर T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 में लगभग 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आवेश खान को शामिल किया गया है। आवेश खान पावर प्ले के एक शानदार गेंदबाज है, जिन्होंने हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की थी, जिनके अगर T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 25 विकेट T20 में चटका चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को शामिल किया गया है, जो कि डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में 8 विकेट निकालकर शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं पर अब तक मुकेश कुमार ने T20 में 20 विकेट निकाले हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की धांसू स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से T20 सीरीज जीत सकती है फिर नहीं? वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था खेलने का मौका? वहीं पर आपके लिहाज से इस T20 सीरीज के लिए
टीम इंडिया की 15 सदस्यों की सबसे बेस्ट स्क्वाड क्या होनी चाहिए।